नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करने के पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। इनमें ब्रैकेट वाला जो हिस्सा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और जो बाहर होता है वो उसका काउंटर आयन होता है। इनमें ये जो मेटल या मेटल आयन होता है उसे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिस पे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मोस्टली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इस सेंट्रल मेटल आयन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन जिनको हम एक बॉक्स में रखते हैं जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस चार्ज आएगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यदि ये स्फीयर जो है पॉजिटिव हो तो उसके बाहर जो आयन लगाएंगे उसे हम कहेंगे काउंटर आयन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन को मिलाकर होता है आयनाइजेशन स्फीयर। यदि ये बॉक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिव हो तो उसका काउंटर आयन नेगेटिव होगा, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो उसका काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, जो कि हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेमिंग करते समय हम PLMN ये याद रखें। P मीन्स पॉजिटिव, L मीन्स लिगेंड, M मीन्स मेटल एंड N मीन्स नेगेटिव। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स और बाहर का जो काउंटर आयन है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखेंगे। यदि पॉजिटिव पार्ट काउंटर आयन है तो पहले उस काउंटर आयन का नेम लिखेंगे, और यदि पॉजिटिव पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। उस कॉम्प्लेक्स के नेम में पहले हम लिगेंड्स के नेम लिखेंगे, देन हम मेटल का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो कॉम्प्लेक्स का नेम में वही लिगेंड का नेम, देन मेटल का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका नेम लिखते हैं। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है एंड उसका काउंटर आयन नेगेटिव है, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो उसको जो कैंसिल आउट करेगा वो नेगेटिव आयन होगा, तो यहाँ नेगेटिव आयन रहेगा। अब क्योंकि ये जो है एक आयनिक स्फीयर हुआ टोटल, तो इसमें हम पहले किसका नेम लिखते हैं? हमेशा हम जब भी आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव को ही पहले लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो है वो आयन है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो इसलिए हम पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। अब उस पॉजिटिव पार्ट में पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, देन सेंट्रल एटम का नेम लिखेंगे। अब लिगेंड के नेम में यहाँ पर NH3 मीन्स अमाइन है, तो अमाइन में उसके नंबर कितने हैं? 4, मतलब टेट्रा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा, देन एमीन, उसके बाद सेंट्रल एटम का नेम, तो सेंट्रल एटम है कॉपर, अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना पड़ेगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर तो हम कैसे काउंट करेंगे? कॉपर का ले लिए X प्लस यहाँ पे 4
अमाइन है, पर अमाइन में चार्ज होता है 0, सो 4 × 0। फिर यहाँ बाहर जो काउंटर आयन है सल्फेट का चार्ज होता है -2, तो ये -2। ओवरऑल चार्ज कंपाउंड में 0 है, इनके ऊपर कोई चार्ज और नहीं है, तो ये होगा 0। सो x = आ जाएगा 2। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 2। फिर उसका काउंटर आयन जो कि नेगेटिव पार्ट है उसका नेम लिखेंगे, तो ये है सल्फेट। अब ये सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर काउंटर आयन पॉजिटिव है और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, तो पहले हम पॉजिटिव पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम पोटेशियम, अब नेगेटिव पार्ट में पहले लिगेंड, यहाँ पर साइनाइडो लिगेंड है जिसका नंबर है 6, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये साइनाइड है और साइनाइड नेगेटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन के नेम में ओ लगाया जाता है यदि वो लिगेंड है तो यहाँ पे साइनाइडो। उसके बाद सेंट्रल एटम, यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो सेंट्रल एटम के नेम में एट लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा फेरेट। देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का है +1 प्लस Fe का X +6 लिगेंड है, उनमें -1 चार्ज होता है =0, तो X = आ जाएगा +2। सो यहाँ पे फेरेट 2। आयनिक कंपाउंड जैसे आप लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो वहाँ पर हम Cl के नंबर्स को नहीं बताते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में जनरली जो आयंस होते हैं उनके नंबर्स को नहीं बताया जाता, इसलिए जब बाहर जितना भी हो, जैसे पोटेशियम K4 है तो हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आयनिक स्फीयर में आ रहा है, तो यहाँ ओनली पोटेशियम लिखेंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 इसका नाम होगा।